ओम शांति। सभी ने कितने प्यार से मिलकर गीत गाया। कौन सा गीत गाया था? अभी अभी कौन सा गीत गाया था सभी ने मिलकर? हाँ, कहाँ चलना है? एक ऐसी दुनिया जहाँ गम नहीं है, आंसू नहीं है, और सिर्फ क्या चल रहा है? निस्वार्थ प्यार, जिसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। और स्वार्थ वहाँ नहीं होता जहाँ कोई मैं और मेरा नहीं होता, जहाँ अभिमान नहीं होता, जहाँ अपमान नहीं होता, जहाँ मोह नहीं होता, लेकिन सिर्फ देने की भावना होती है, निस्वार्थ प्यार होता है। वो बच्चा शायद अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा है। ऐसे ही आ गया, हम भी भगवान को ढूंढते रहते हैं, हर एक के सामने कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? वो हर लाइन में जाके देख रहा है, कहाँ है, कहाँ है उसके मम्मी पापा? नहीं, पर वो ढूंढ रहा है ना अपने पेरेंट्स को। मिल गई मम्मी। अब जैसे ही मम्मी पापा मिल जाते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अभी कंफ्यूज बाहर से देख रहा था, किधर है, ये वाले हैं या ये वाले हैं या ये वाले हैं। जैसे मिल गया, चेहरा बदल गया, चिंता से निश्चिंत हो गया, फिक्र से बेफिक्र हो गया। अब उसको कुछ नहीं सोचना है। अब कौन ध्यान रखेगा उसका? अब उसको नहीं सोचना है मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। अब उसको कुछ नहीं सोचना, वो जाके गोदी में बैठ गया। अब एक बार वो गोदी में बैठ गया, उसके बाद जहाँ उसकी मम्मी उसको उठाए बिठाए चलाए, निश्चिंत रहेगा जीवन। ऐसे ही हम उसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, किसके आगे जाए, कहाँ है वो शक्ति जिसको हमें सिर्फ पूजन नहीं करना है, जिसको हमें सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन जिसके मिलते ही हम निश्चिंत हो जाए, बेफिक्र हो जाए। उसके चरणों में नहीं बैठेंगे। वो बच्चा अपनी मम्मी के चरणों में नहीं जाके बैठा, उसकी गोदी में चढ़ के बैठा है। हमने भगवान को कहा, हम तेरे चरणों की, क्या बोला भगवान को? हम आपके चरणों की धूल है। अगर आपका बच्चा आपको आके कहे मैं आपके चरणों की धूल हूँ, चलेगी बात? इसमें नहीं, नहीं कहना चाहिए? कितनी नम्रता है, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। अगर आपका बच्चा आपको कहे मैं आपके चरणों की धूल हूँ, तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को इधर आके बैठ जाएगा, तो आप क्या करेंगे उसको? सोचो सोचो, आपका छोटा सा बच्चा यहाँ आके बैठ कहे कि मैं निर्गुण हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, और ज्यादा नम्रता होगी तो बोलेगा मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ, और वहां आके बैठ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? आप बोलेंगे हाँ आप नीच है, पापी है, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर? क्या कहेंगे? बताओ, आप बताओ क्या कहेंगे? अपने बच्चे को क्या कहेंगे? गोदी में बिठाएंगे, वेरी गुड, और क्या कहेंगे? वो कहेगा मुझे कुछ नहीं आता, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आपने तो बहुत मेहनत करके बहुत कमाया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो आप क्या करेंगे? तो आप तो बहुत धनवान हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे फिर? बैठे रहेंगे? सब आपका ही है। कौन कौन ऐसा बोलेगा अपने बच्चे को मेरा सब कुछ जो है वो आपका ही है? आप तो किस किस का जो सब कुछ आपका है वो बच्चे का है। अच्छा, क्या किया बच्चे ने वो सब पाने के लिए? कुछ भी नहीं। वो आपका बच्चा बना, पैदा हुआ आपके घर, और सब कुछ जो आपका है वो किसका हो गया? उसका हो गया। हम रोज कहते हैं तुम मात पिता हो, हम बालक तुम्हारे हैं। बच्चे हम भगवान के? कौन कौन मानते हैं बच्चे हैं भगवान के? अच्छा, तो अगर हम बच्चे हैं
तो जो सब कुछ उसका है, जो सब कुछ उसका है वो हमारा है। वो प्यार का सागर है। हम दुनिया के सामने ऐसे खड़े होते अपना कटोरा लेके, मुझसे प्यार से बात करो, मुझे प्यार चाहिए। वो प्यार का सागर है माता पिता। हम कहते हैं मुझे प्यार चाहिए। वो सर्वशक्तिमान है। हम छोटी सी बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते? वो शांति का सागर है। हम शांति ढूंढ रहे हैं, कहाँ मन की शांति मिले, तो कहाँ क्या मिलेगी? या तो ये सब उसके पास है नहीं, या हम पूरी तरह से उसके बच्चे हैं नहीं, या उसका जो है वो हमारे पास आ नहीं रहा है। कहीं तो कुछ कनेक्शन में मिसिंग है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है कि है परमात्मा के बच्चे। और आज दुनिया कहती है मनुष्य मनुष्य भी नहीं रहा, इतने संस्कार क्या हो चुके हैं, नीचे जा रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में, ऐसी दुनिया में जहाँ हम भगवान के बच्चे भगवान की तरह तो है नहीं, लेकिन जो इंसान हुआ करते थे इंसान की तरह भी कर्म नहीं करते आजकल। और कई बार तो लोग कहते हम तो कैसे हो गए और भी नीचे नीचे वाले शब्द। तो किधर से किधर पहुंचे, और चलो पहुंचे तो पहुंचे, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है? तो जैसे वो बच्चा भटक रहा था तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। जैसे उसने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा वो बदल गया। तो सिर्फ चिंता से निश्चिंत होने के लिए, दुखी से सुख स्वरूप होने के लिए, परेशान से शांत स्वरूप होने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाथ पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, उसके साथ कनेक्शन को जोड़ना है। और जैसे ही हम उसके साथ अपने कनेक्शन को जोड़ेंगे, जो सब कुछ उसका है तो किसका हो जाएगा? जो सब कुछ उसका है वो हमारा हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं शांति का सागर हूँ, तो तुम मास्टर शांति के सागर। मैं प्यार का सागर हूँ, तो तुम मास्टर प्यार के सागर हो। बच्चे को ऐसे कहते हैं ना, अगर आपका नाम मिस्टर सो एंड सो है तो आपके बच्चे का नाम क्या होगा? मास्टर सो एंड सो होगा। तो भगवान कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो फिर किसके जैसे बनने लगे, किसके जैसे बनने लगे, है ना? तो ये चेकिंग कर लिए। हम बहुत भटक रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहाँ खुशी मिले, कहाँ से सुख शांति मिले, प्यार किससे मिले। थोड़े दिन मिलता है, उसके बाद सामने वाला भी बदल जाता है। वो बदलते नहीं है, वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि वो खुद प्यार चाहते हैं। तो हम जिनके आगे ऐसे खड़े हैं कि प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, वो खुद भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। तो अगर घर में हर एक ऐसा खड़ा होगा तो फिर देने वाला कौन होगा? देने वाला कौन होगा? तो हर घर में देने वाला चाहिए, एक चाहिए ना देने वाला। इसीलिए अभी दिया जलाया। दिया जलाया मतलब दिया जलाना नहीं है, सिर्फ दिया बनना है। क्या बनना है? बोलो क्या बनना है? दिया बनना है। दिया क्या करता है? दिया रोशनी देता है, दिया शुद्धिकरण देता है। और दिया शब्द का ही मीनिंग है दिया, टू गिव, देने वाला। और बचपन से सीखा था कि अगर दिया बुझ जाएगा तो क्या होगा? अशुभ हो जाएगा। इसलिए जिस घर में जोत जगती है उसको कभी बुझने नहीं देते हैं। तूफान आएगा, वो जोत हिलेगी, लेकिन तुरंत जाके क्या करेंगे? उसको ऐसे बचा लेंगे कि बुझना नहीं चाहिए, बुझा तो अशुभ हो जाएगा। अब हम सोचें ये जो दिया है अगर ये बुझ जाता है क्या अशुभ होगा उसके अंदर? हवा चलेगी, दिया बुझ जाएगा, क्या अशुभ है उसके अंदर? कुछ भी नहीं, हम उसको फिर से चला देंगे। लेकिन ये हमें सिखाने के लिए होता है कि जीवन में हमेशा दिया बन के रहना। क्या बन के रहना? करो हाथ, कैसे रहना? दिया। और दिया मतलब ये नहीं पैसे दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, वो वाला दिया नहीं करना है। लेकिन प्यार चाहिए नहीं, प्यार देने वाले बन रहे। शांति शक्ति चाहिए नहीं, शांति शक्ति देने वाले बन रहे। और जैसे ही ये दिया बुझता है मतलब हम देने की बजाय ऐसे हो जाते हैं,
फिर जीवन में कुछ ना कुछ अशुभ होता है। अशुभ मतलब ये नहीं ऐसा कुछ, अशुभ मतलब फिर परेशान होते हैं, चिंता होती है। शुभ मन नहीं रहता है, क्योंकि हम दिए की बजाय क्या बन गए, लिया, चाहिए चाहिए वाले बन गए। तो जिस दुनिया का हम गीत गा रहे थे अभी कि ऐसी दुनिया होगी जहाँ गम आंसू कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, वो ऐसी दुनिया होगी जिसमें हर एक कैसा होगा, करो हर एक कैसा होगा। अगर हर एक ऐसा हो गया तो कोई गम आंसू हो सकता है फिर उस दुनिया के अंदर, हो ही नहीं सकता। फिर उसमें प्यार ही प्यार है, क्योंकि किसी को चाहिए नहीं, हर एक कौन सा है, देने वाला है। क्या ऐसी भी दुनिया हो सकती है जिसमें सभी ऐसे हो जाएंगे, हो जाएंगे? चलो दुनिया को छोड़ो, हम अपने घर में ऐसे बन सकते हैं? कौन कौन अपने घर में ऐसे बन सकता है कि चाहिए नहीं मुझे किसी से? घर में लोग ही कितने आजकल, 2 3 4 5, उससे ज्यादा लोग नहीं रहते। क्या हम 4 लोगों के प्रति ये हो सकते हैं कि मुझे इन 4 से कुछ चाहिए नहीं, मैं इनको सिर्फ देने वाली आत्मा? कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं? कौन इतना करने के लिए रेडी है? बस इतना ही करना है सर। ऐसी दुनिया हमें अपने घर में बनानी है पहले। ऐसी दुनिया उससे पहले हमें अपने मन में बनानी है। जब मन में बनेगी, घर में बनेगी, तो जग में तो बनी जाएगी। ये ऐसी दुनिया भी हमने बनाई है। आपको लगता है पिछले 25-30 सालों में दुनिया बदली? बदली कि नहीं बदली? बदली, 2 तरह से बदली, एक बाहर एक अंदर। बाहर उन्नति ही उन्नति, प्रगति ही प्रगति। जो सोचा नहीं था वो आज दुनिया में बना दिया है। जो सोचा नहीं था वो पिछले 30-50 साल में बना। गर्मी है तो ठंडक कर देते हैं, ठंडी है तो गर्म कर देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हवा दूषित हो जाती है तो हवा को भी साफ करने के लिए कुछ बनाते हैं। कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम, जिससे मनुष्य का जीवन कैसे हो जाए, आरामदायक हो जाए। हर चीज बनाते हैं। एक प्रॉब्लम आती नहीं तो फटाफट उसका सोल्यूशन निकालते हैं। कोविड आया, 6 महीने के अंदर उसका वैक्सीन बन गया। ये इंटेलिजेंस है, ह्यूमन माइंड। हमारा मन कितना इंटेलिजेंट है कि जो प्रॉब्लम आती है किसी का मन उस प्रॉब्लम का समाधान कर देता है। करता है कि नहीं करता? तो ये मन कैसा है, कितना इंटेलिजेंट है। लेकिन जब अपने मन में प्रॉब्लम आती है, बाहर प्रॉब्लम आती है, समस्या आई उससे पहले समाधान बन जाता है। लेकिन जब अपने मन में प्रॉब्लम आती है उसका समाधान हम नहीं कर पाते, और फिर उस समाधान के साथ हम जीने लग जाते हैं, और उसी को कहते हैं तनाव, चिंता। इन भावनाओं के साथ, इनको धीरे धीरे भावना भी नहीं, ये हमारा संस्कार ही बन जाता है। तो आजकल कुछ लोगों को कहते हैं इनको तो चिंता करने की आदत है। तो बोले इतनी सी छोटी बात में क्या चिंता करनी है? तो उनके घर वाले बोलेंगे इनको रहने दो, इनको तो चिंता करने की आदत है। कोई छोटी सी बात में गुस्सा करेगा, कहते क्यों इतनी सी बात पे गुस्सा करो? कहते ये तो बिना बात के भी गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा करना तो इनकी आदत है। तो पहले वो हमारी सोच बनी, फिर वो हमारी फीलिंग, भावना भी बनी, आज वो हमारी आदत बन गई, और फिर हमारा वो जीवन जीने का तरीका बन गया। तो धीरे धीरे जब दिया बुझा तो जीवन क्या होने लग गया? अशुभ। इसको अशुभ बोलते हैं। जहाँ खुशी निरंतर नहीं है, जहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं कि कुछ अच्छा हो तो हम उससे खुश हो सके। आजकल घरों में अगर सब बहुत खुश हैं किसी बात से, तो धीरे से आके कोई बोलता है ज्यादा खुश नहीं होना, फिर कुछ हो जाएगा तो सारी खुशी चली जाएगी। खुश होने से भी डरते हैं, खुश होने से भी डरते हैं कि इतना खुश होंगे ना तो कुछ हो जाएगा और सारी खुशी चली जाएगी। क्योंकि हमने अपनी खुशी को बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर कर दिया है। निर्भर किया ना कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो हम खुश होंगे, अगले दिन कुछ गलत हो गया तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? तो जो ऐसी वाली दुनिया होगी, अगर हमें वैसी वाली दुनिया बनानी है तो फिर हमें एक चीज हमने अपने मन की स्थिति में बदलनी है। परिस्थिति का असर हमारे मन पर नहीं, हमारे मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है। करें इसको, आप देखें क्या होता है। आज सुबह की या कल की कोई भी परिस्थिति को याद कर लो, परिस्थिति का असर अगर मैंने अपने मन पर पड़ने दिया तो मेरा हाथ कैसे होगा? परिस्थिति का असर मेरे मन पर।
परिस्थिति प्रॉब्लम तो मैं परेशान, किसी ने गलत व्यवहार किया मैं उदास, तो मैंने उधर की एनर्जी को अपने अंदर ले लिया। अब हमें क्या करना है? करें हाथ। अब हमें क्या करना है? ऐसे। इसका मतलब परिस्थिति अगर प्रॉब्लम है, मुझे अपनी शांति और शक्ति की स्थिति से परिस्थिति को भी ठीक करना है। और सिर्फ ठीक नहीं करना है, असंभव को संभव करना है। हो सकता है आपको लगता है मन की स्थिति का असर परिस्थिति पर पड़ता है, या परिस्थिति का असर मन की स्थिति पर पड़ता है? किसका पड़ता है? किसका पड़ता है? सिंपल देखिए, एक बच्चे ने एग्जाम देना, नंबर आने, बच्चे के मार्क्स का असर बच्चे के मन पर पड़ता है कि बच्चे के मन की स्थिति जैसी थी वैसे नंबर आएंगे? किसका असर किस पर? मार्क्स का असर मन पर पड़ता है कि मन की स्थिति के अनुसार मार्क्स आते हैं? कौन सा करें? मार्क्स से मन की स्थिति बनते हैं, मन की स्थिति से नंबर आते हैं? मन की स्थिति से नंबर आते हैं। कितना हम जीवन में कमाते हैं उसका मन की स्थिति पर असर पड़ता है, या मन की स्थिति जितनी अच्छी है हम उतना कमा लेंगे? कौन करता है? किसका असर किस पे पड़ता है? मन की स्थिति का असर इस शरीर पर पड़ता है, या शरीर की तबीयत के हिसाब से मन की स्थिति बनती है? किसका असर किस पर पड़ता है? मन की स्थिति। तो फिर पक्का करना है आज, सारा कंट्रोल कहाँ पर है? इधर रखिए उंगली। जैसे ही इतना बड़ा हॉल है, यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, लाइट चल रही है, माइक चल रहा है, ये वाली लाइट्स भी चल रही है, वो सिस्टम भी चल रहा है, बहुत कुछ यहाँ चल रहा है, लेकिन ये सारा कुछ कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? यहाँ कोई स्विच तो दिखाई नहीं दे रहा है, इस लाइट के पास, माइक के पास भी कोई स्विच नहीं है, ये सारा कुछ कहाँ कंट्रोल हो रहा है? यहाँ इस हॉल के पास ना पीछे एक कंट्रोल रूम होगा, वो कंट्रोल रूम कभी दिखाई नहीं देता किसी को, वो छोटा सा होता है, छिपा हुआ होता है कहीं, लेकिन सब कुछ वो छोटे से कंट्रोल रूम में हो रहा होता है। लेकिन हम आके बस हॉल को देख के खुश होते, कितना अच्छा है, लाइट कितनी अच्छी है, एसी कितना अच्छा है, पंखा सब अच्छा है, हम देखते नहीं कि कंट्रोल रूम भी है। ऐसे ही जीवन में भी सबका ध्यान बाहर चल रहा है, कितना अच्छा है, मकान कितना अच्छा है, शरीर कितना अच्छा है, कपड़े कितने अच्छे हैं, साधन कितने अच्छे हैं, ये सब चीजों का कंट्रोल रूम कहाँ पर है? हम रखोगे कंट्रोल रूम कहाँ पर है? पक्का हो गया? कंट्रोल रूम कहाँ पर है? तो ये मेरी जीवन है, ये मेरी जीवन है, सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई देता है वो मेरी जीवन है, लेकिन सब कुछ जो आंखों से दिखाई दे रहा है उसका कंट्रोल रूम कहाँ है? जो इस आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है उसमें अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो कहाँ जाना पड़ेगा? इसको भूल के थोड़ी ठीक करने लग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कंट्रोल रूम में जाना है। आज पक्का करो, जीवन में कुछ भी हो जाए, शरीर में कोई बीमारी आए, दवा भी लो, लेकिन कंट्रोल रूम में जाके चेक करो क्या मेरी सोच चल रही थी, ये बीमारी कैसे आई, कौन सा दर्द मन में चल रहा था जिसकी वजह से ये शरीर में तनाव आया, कौन सी चिंता चल रही थी जिसका असर मेरे ब्लड प्रेशर पर आया। फटाफट से कंट्रोल रूम में जाना है। अगर हमने कंट्रोल रूम में नहीं गए और उधर की सेटिंग को ठीक नहीं किया तो हम जीवन भर वो बीमारी को दवाई से चलाते रहेंगे। और एक्चुअली सिर्फ कंट्रोल रूम में एक स्विच चेंज करना था, बीमारी ठीक हो जाती। हो सकता है कि नहीं हो सकता? रिश्तों में कहीं कुछ होता है, कोई गांठ पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मन मुटाव आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम वही करते रहते हैं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना। कुछ नहीं करो, 2 मिनट जाके साइलेंस में बैठो, कंट्रोल रूम में जाओ, मैं आत्मा उनके बारे में कैसा सोच रही थी, फिर सूक्ष्म चेकिंग करो, क्या मैंने उनके बारे में कुछ भी ऐसा सोचा, कोई भी अपेक्षा रखी, कुछ भी मुझे बुरा लगा, मेरी एनर्जी उधर तक पहुंची है, इसलिए आज ये गांठ आई है रिश्ते के अंदर। और गांठ को खोलने के लिए उनके साथ बात करने की जरूरत नहीं है, साइलेंस में बैठो, उनके प्रति अपनी सोच को बदले। जैसे ही दोनों में से एक की सोच बदलेगी, रिश्ता ठीक होने लग जाएगा। तो कहाँ पर जाना है?
रिश्ते को ठीक करना है तो कहाँ पर जाना है? रखो भी कहाँ पर जाना है? बार बार रखना है। आज कहाँ जाना है रिश्ते को ठीक करने के लिए? कंट्रोल रूम में। हम उनके पास जाते हैं ठीक करने के लिए। उनसे बात करने से रिश्ते ठीक होने के बजाय कभी क्या हो जाता है, और उलझ जाते हैं। कभी अनुभव किया किसी ने? आज जो बातों बैठकर बातें करते हैं कि क्या क्या हुआ। जब बैठकर बात करते हैं इतनी सारी बातें निकलती हैं कि पहले से ज्यादा, अच्छा आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, अच्छा आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, और कांटें बढ़ जाती हैं। तो कंट्रोल रूम में जाना है। काम की जगह पर कुछ हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही, कहाँ रुकावट है? कंट्रोल रूम में जाके बैठना है। और कुछ नहीं तो मुझे अपने संकल्प को बदलना है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलती रही कि क्या करें, इतना कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, इतना कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी धन नहीं आ रहा, बार बार उसको दोहराएंगे तो वैसा ही होता जाएगा। तो इस कंट्रोल रूम की सेटिंग के लिए, इसको लिख के रखो, इस कंट्रोल रूम की सेटिंग के लिए एक संकल्प याद रखना है, और वो है संकल्प से सिद्धि होती है। क्या होता है? संकल्प से सिद्धि होती है। तो सिद्धि दुनिया में है, संकल्प यहाँ है। जो स्विच ऑन करेंगे बाहर वहां वही होगा। अगर आपने ये स्विच ऑन किया, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज ये भी दर्द हो रहा है, मुझे वो भी दर्द हो रहा है, थकावट सी भी महसूस हो रही है, ताकत भी उतनी नहीं लग रही, तो जो संकल्प चल रहे हैं ना, उसकी सेटिंग वो हो जाएगी कि हो ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, पता नहीं शायद उम्र बढ़ गई है, कमजोरी आ रही है, आजकल तो धीरे धीरे घुटने में भी दर्द होने लग गया है। जो एक एक संकल्प ऐसा करेंगे ना, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, शरीर के पास वही एनर्जी जाने लगेगी, वही सेटिंग हो जाएगी और वैसा ही शरीर करना शुरू कर देगा। जैसे आज हरीश भाई का जन्मदिन है, दुनिया में हर बार जब जन्मदिन बनाते हैं ना, साथ साथ एक और लाइन ऐड करते हैं, अब तो मैं 50 साल का हो गया, अब तो बुढ़ापा शुरू हो रहा है। बोलो सिर्फ एक बार, और फिर देखो अगले दिन पैर लड़खड़ाना शुरू कर देगा ऐसे, क्योंकि सेटिंग कर दी। 4 बाल सफेद अगले दिन शीशे में दिखाई दे देंगे, क्योंकि सेटिंग कर दी। अब तो उम्र बढ़ गई है, फिर जो आते हैं वो भी आज बोलने लग जाएंगे ऐसे, ओह अब तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने लग गए। करो स्विच, सेटिंग चेंज करो, बाहर सब कुछ चेंज करना शुरू हो जाएगा। तो संकल्प, संकल्प क्या करना है, किस पे काम करना है? संकल्प। हमारी दादी 100 वर्ष, 103, 104 वर्ष शरीर चला, इतना, और इतनी आयु में भी अंत तक आखिरी 10-15 दिन तबीयत खराब हुई तो उतनी की उतनी, उसके पहले तक पूरे विश्व में घूमते हुए सेवा कर लेते। आपको पता है हमारी दादी जानकी जी आपके शहर में भी आई थी? किस किस को पता है आपके शहर में आए थे? दो 2017 में आए थे। उन्होंने 2021 में नहीं 2020 में 104 वर्ष की आयु में अपने देह को त्यागा। उसने बहुत 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 पहले से, बहुत मतलब बहुत, जब वो 40-45 वर्ष के शरीर था तब से उनकी शरीर थोड़ा हेल्दी ज्यादा नहीं था, कुछ ना कुछ कभी कभी होता रहता था, लेकिन उन्होंने उस बीमारी को यहाँ नहीं आने दिया, कभी भी यहाँ तक रखा, उसको यहाँ नहीं आने दिया। 104 वर्ष की आयु में मार्च के महीने में जब देह को त्याग किया, उससे पहले फरवरी तक वो अमेरिका, वहां से लंदन, वहां से भारत आने के टाइम भी पहले हैदराबाद, फिर माउंट आबू, इतनी सेवा करके फिर वो आए। और वो हमेशा कहते थे, कई बार डॉक्टर्स का भी प्रोग्राम होता था तो वो स्टेज पर आते थे, सबसे मिलते थे, तो कहते थे इन सब डॉक्टर्स को बोल दो इनकी दवा मुझे नहीं चलाती अभी, अब सबकी दुआएं मुझे चलाती है, अब इनकी दवा मेरे शरीर को चला नहीं सकती है। ये पावर होती है संकल्प शक्ति की। और आपको पता है उनका एक संकल्प, क्योंकि संकल्पों में कितनी शक्ति होती है। अब वो पूरे हमारी जो विश्वविद्यालय है वो 130 देशों में है, और जब दादी जी लंदन गए और वहां से उन्होंने वो निमित्त बने इस ईश्वरीय कार्य को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, तब भारत से बाहर कोई सेंटर नहीं था,
परमात्मा ने उनको लंदन भेजा और वहां से वो 130 देशों में सेंटर खोलने के निमित्त बने। हर देश, हर धर्म, हर जाति के भाई बहनों को भगवान से जोड़ने के निमित्त बने। जब वो पहली बार लंदन गए तो आप सोचो 1970 की बात है, तो उस समय मेडिटेशन, ध्यान इतना कोई नहीं सुनता था और भारत से कोई आया, वहाँ कोई इतना सीरियसली नहीं लेते थे उसको। तो दादी जी कहती है कोई आता तो था नहीं क्लास में, तो मैं ऐसा बैठ जाती थी, पर कोई आया तो है नहीं सुनने के लिए, तो वो क्या करती थी, कहती थी सामने कारपेट होता था ना, तो कारपेट पे फूल बने होते थे, तो कहती मैं बस उन फूलों को देखती रहती थी और कहती थी इस हर फूल पर भगवान का बच्चा बैठा हुआ है और मैं अपना ज्ञान सुनाती रहती थी। वो संकल्प की दृढ़ता, 130 देशों में सेंटर खोल गए उनके, वो एक संकल्प की दृढ़ता से। ये ताकत होती है संकल्पों के अंदर। और इतनी दृढ़ता थी कि जो आत्मा निमित्त बनी सारे विश्व में सेंटर खुलवाने के, जो आत्मा उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, मतलब सीनियर मोस्ट आती थी, अगर वो देह त्याग करेंगे तो क्या लगता है कितने लोग आएंगे माउंट आबू? अगर जिस दिन तो वो देह त्याग तो करना ही है एक दिन, वो पूरे विद्यालय की जो 130 देशों में फैला है उसकी वो हेड है। जिस दिन वो देह त्याग करेंगे तो कितने लोग आएंगे माउंट आबू में? 130 है ना, आएंगे ना, बहुत सारे आएंगे। लेकिन बहुत साल पहले से उन्होंने संकल्प किया कि जिस दिन मैं देह त्याग करूंगी कोई मत आना। तो सब लोग ऐसे हाँ मुस्कुराते थे, हाँ हाँ आप बोलते रहो, हमने तो सबने आना ही है, मतलब ये कौन सी बात है कि हम नहीं आएंगे, ऐसे कौन सी बात है। तो दादी कहती थी सर धन नहीं वेस्ट करना, सब लोग विदेश से टिकट बुक करोगे, यहाँ आओगे, लेकिन वो हर सेंटर खोलने के निमित्त बनी थी, तो नेचुरल था हर एक ने आना ही है। पर दादी हमेशा कहते थे जब मैं जाऊंगी ना कोई नहीं आना। सब बात भी नहीं करते थे उस टॉपिक पे, क्योंकि सबको पता था कि हमने तो आना ही है। कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन तक उस आत्मा ने इंतजार किया। जब लॉकडाउन हुआ उसके 2 दिन के बाद उन्होंने देह को त्याग किया। ऐसा समय था कि बाहर का तो छोड़ ही दो, किसी और शहर का तो छोड़ ही दो, जो माउंट आबू के अंदर रहने वाले, कैंपस के अंदर रहने वाले हैं, उनको भी अंतिम संस्कार पर वहां आना अलाउड नहीं था। कितने लोग अलाउड थे वैसे? 20-25 कुछ ऐसे थे ना, नाम से कि सिर्फ 20-25 लोग हो सकते हैं उधर। एक सिंपल छोटी सी एक टेम्पो थी, उस टेम्पो में माउंट आबू के हॉस्पिटल से नीचे से उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। गिनती से वो एसडीएम वहां खड़ा था कि 20 के 21 लोग नहीं हो सकते यहाँ पर। इसको बोलते हैं संकल्प की शक्ति। असंभव संभव होता है, इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। और ये हम सबके जीवन में रोज चल रहा है, रोज चल रहा है। अभी अभी आते आते दीदी कार में कह रहे थे, कहते कुछ दिनों से इतनी ठंड थी, फॉगी भी इतनी थी, बारिश का भी मौसम कह रहे थे कि होने वाला है, अखबार में ये भी आया हुआ है कि उड़ीसा में साइक्लोन आने वाला है, पर हमारे पास तो 4 दिन का प्रोग्राम है। तो हम सब ने एक ही संकल्प किया कि नहीं, मौसम कैसा रहेगा, बिल्कुल बढ़िया, प्रोग्राम कैसा होगा, बिल्कुल निर्विघ्न। सब मिलकर तपस्या करते हैं, संकल्प करते हैं। प्रकृति पर भी संकल्पों का असर पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है संकल्प से सृष्टि बनती है। किससे बनती है सृष्टि? संकल्प। तो सिर्फ मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल यहाँ नहीं है, पूरी सृष्टि का रिमोट कंट्रोल यहाँ है। संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलो इस लाइन को, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोलो संकल्प से मेरी जीवन बनती है। जैसा सोचेंगे ना वैसा ही होता जाएगा, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वो वाला स्विच आपने कंट्रोल रूम में क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अभी आज सुबह ने कल रात को भोजन पे हरीश भाई शेयर कर रहे थे, कहते थोड़े से बीच में कुछ दिनों के लिए ऐसा पीरियड आया जब मुझे लगा कि मेरे पास काम उतना नहीं रहा जितना मुझे अपने परिवार को अच्छी जीवन देने के लिए चलाना चाहिए। तो बस परमात्मा को याद किया। हम भगवान को ये नहीं बोलते काम दे दो, मेरे को पैसा दे दो, ऐसा नहीं बोलते हम। भगवान के साथ ऐसा रिश्ता नहीं होता कि दे दो दे दो। भगवान नहीं देगा, मिलेगा कैसे हमें? हमें कोई भी चीज कैसे मिलती है? हमारी मेहनत से, हमारे कर्मों से।
लेकिन कर्मों के साथ साथ चाहिए होता है एक दृढ़ संकल्प। हम सब मेहनत बहुत करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत के साथ क्या चाहिए? एक दृढ़ संकल्प। और वो संकल्प ये होता है, ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम चाहिए, ये संकल्प नहीं करना है। संकल्प से सिद्धि मतलब हमने ये संकल्प करना है, जितना मेरे पास समय नहीं है उससे ज्यादा मेरे पास काम आया हुआ है, जितना मुझे धन की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा मेरा घर धन से भरपूर है, सफलता मेरे लिए निश्चित है। तो भाषा को आज पकड़ लेना। जो आप चाहते हैं, क्या करना है? जो आप चाहते हैं आपको ये कहना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। दोहराएंगे इसको। जो हम चाहते हैं हमको ये संकल्प करना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो सेटिंग है कि संकल्प से सिद्धि होती है। मतलब जो आप संकल्प करेंगे, तो अगर मैं संकल्प करूं मुझे धन चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या संकल्प किया? धन चाहिए। अब मेरे संकल्प की भाषा क्या है? धन चाहिए। तो सिद्धि भी क्या होगी? संकल्प क्या है? धन चाहिए। तो सिद्धि क्या होगी? बताइए। धन चाहिए तो सिद्धि क्या होगी? बताइए बताइए। धन चाहिए। क्या संकल्प है? संकल्प को ध्यान से सुनना। संकल्प क्या है? धन चाहिए। नियम क्या है? जैसा संकल्प वैसी सिद्धि, वैसा ही होगा। तो संकल्प है धन चाहिए, तो क्या होगा? अगर मेरा संकल्प है धन चाहिए तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करना ही है, कर्म तो कर ही रहे हैं। संकल्प कौन सा करना है उसके साथ? अगर मैंने संकल्प किया धन चाहिए, तो आ जाएगा मेरे पास बहुत सारा धन? नहीं। क्यों नहीं आएगा? हाँ, अच्छा विजुअलाइज भी कर दिया, धन चाहिए तो आ जाएगा। अब इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से जीवन में अप्लाई करना। धन चाहिए मतलब मैंने कहा मुझे चाहिए, तो यही सिद्ध होगा कि मुझे हमेशा चाहिए ही होगा, वो आएगा नहीं, सिर्फ चाहिए 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 ही हो जाएगा। तो अब अगर होना चाहिए मेरे पास, तो फिर क्या संकल्प करना है? वेरी गुड। है, चाहिए नहीं, क्या कहना है? अच्छा, कितना है? जितना चाहिए उतना है, तो बस जितना चाहिए उतना बोल दो। आप फिर इसको करके देखना है। इसको कहते हैं, दुनिया में कहेंगे इसको मिरेकल। क्या अजूबा हो गया इनके साथ? असंभव संभव हो गया। असंभव संभव तब होता है जब हम इधर कंट्रोल रूम में राइट संकल्प की सेटिंग कर देते हैं। फिर दुनिया उसको असंभव को संभव बोलते रहती है। हम कहते हैं ये जीवन जीने का तरीका है। संकल्प करते जाओ और उसकी सिद्धि करते जाओ, और उस संकल्प में जब परमात्मा की याद की शक्ति भी बढ़ जाती है साथ में, तो मतलब मैंने बीज भी डाला, अच्छा, लेकिन फिर बीज के ऊपर रोज भगवान की याद की शक्ति का पानी भी डाल दिया, दृढ़ता भी डाल दी, रोज कर दिया, तो हो ही नहीं सकता कि वो सिद्ध ना हो। इतने सारे बच्चों ने ये करके देखा है। पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन साथ साथ जितना उनको लगता है कि उनकी क्षमता है और उस अनुसार उनके जितने नंबर आ सकते हैं, तो सपोज किसी को लगता है मेरे 80 नंबर आ सकते हैं, उतनी मेरी क्षमता है, तो फिर वो अपने संकल्प में लिखता है मुझे 90 नंबर मिल चुके हैं। क्षमता 80 है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसके साथ संकल्प को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और 80 के जगह 90 लिखते हैं और पूरा साल लिखते हैं, तो उनके उतने आने ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिक्स हो जाता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है। अगर शरीर बीमार है, कुछ भी थोड़ी सी बीमारी है, तो हम क्या बोलते रहते हैं? हम क्या बोलते रहते हैं? हाय बहुत बीमार है, हाय दर्द हो रहा है, मन नहीं कर रहा उठने का बिस्तर से, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा।
जो बोलेंगे वही होता जाएगा, ये आज पक्का कर लो। जो बोलेंगे मन में या शब्दों में वही होता जाएगा। तो जब हमारा शरीर बीमार होता है यहाँ पे किसी का भी, हम कहते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। क्या कहते हैं? हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब जैसे हमने यहाँ से कहा कि शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो कौन सी वाइब्रेशन जा रही है शरीर को? शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। चला नहीं जा रहा तो हम बोलते हैं हम भाग रहे। चला नहीं जा रहे, हम भाग रहे। शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। कुछ महीने पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। 1.5 महीने के अंदर मुझे विदेश जाना था 20 दिन के टूर पे। डॉक्टर बोला करो देखो क्या होता है। मुझको पता नहीं 1.5 महीने के बाद उधर तक जाने वाला जितना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये तो नहीं जुड़ेगा इतनी जल्दी। मैं कहा 1.5 महीना तो बहुत होता है, जाना तो है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि नहीं जाना है। तो जो करना था उसके लिए किया, जो दवा खानी थी वो दवा खाई। दवा के साथ साथ एक संकल्प फिक्स कर दिया, इस डेट के ऊपर मैं भाग रही हूँ। चल भी नहीं रही, चलना भी नहीं बोलना था। इस डेट भी फिक्स कर दी मन के लिए, इस डेट के ऊपर मैं भाग रही हूँ, ये निश्चित है। और एक बार आप उसको सुबह शाम बोलते रहो तो उसका कोई एक डाउट का संकल्प तो आता ही नहीं है उसके अंदर। और बिल्कुल उसी दिन ही मैं उठी बिस्तर से, चल के आराम से जाएगी। इतना ज्यादा हमारा माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। सिर्फ हमें उस कंट्रोल की विधि आ जाए ना, तो हम उसके साथ मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। और यही अगर हम सोचते रहते कैसे उठ सकते हैं, डॉक्टर ने भी बोला ठीक नहीं होगा, पर जाना तो है ही, पर कैसे जाएंगे? तो ठीक हो भी जाएंगे 1.5 महीने बाद, लेकिन वो पूरा 1.5 महीना कैसे बीतेगा? सोच में, चिंता में, घबराहट में। 4 लोगों को बोलेंगे पता नहीं हम जा पाएंगे, कैसे जा पाएंगे। दूसरे लोग भी आके बोलेंगे पता नहीं आप ठीक होंगे। कितना व्यर्थ बोलते हैं, कितना व्यर्थ बोलते हैं, कितना व्यर्थ सोचते हैं। और हमें लगता है ये तो नॉर्मल है ऐसा सोचना और बोलना। नॉर्मल सिर्फ एक ही लाइन है, सब परफेक्ट है, जीवन बढ़िया है, और बढ़िया के अलावा मेरे साथ कुछ और होता ही नहीं है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, बाकी सारे व्यर्थ को फुल स्टॉप करो। अपने आप मन, शरीर, संबंध और फिर जो भी हम काम, कारोबार, सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप बढ़िया होने लग जाता है, अगर हम उसमें व्यर्थ संकल्पों की कोई लीकेज नहीं डालते हैं। हम सब मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ व्यर्थ संकल्प कर तो दिया, पता नहीं अब उतना होगा कि नहीं होगा, लीकेज करते। काम किया और फिर लीकेज क्रिएट करते। काम करो और उसके बात बोलो सफलता के अलावा कुछ और होता नहीं है मेरे जीवन में, इतना दृढ़ता से बोलो। और उससे भी ज्यादा पावरफुल अगर भगवान के साथ रिश्ता जोड़ लिया, जैसे वो बच्चे ने अभी कैसे गोदी में बैठ गया, अगर वो कर लिया तो फिर उसके बाद अगला संकल्प बन जाता है परमात्मा मेरे साथ है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हम उसकी गोदी में बैठ जाते हैं, वो जहाँ उठा के लेकर जाए, उसने हमें कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कार्य के लिए ही यूज करना है। हमें तो अपनी बुद्धि को चलाना ही नहीं है, वो यूज करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तो फिर आप सोचो, वही दुनिया होगी, वही बातें होंगी, वही प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। कलयुग का अंतिम समय है, बाहर बातें आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन मन की स्थिति को अगर शक्तिशाली बनाया, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ तक आ सकती है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ सकती। क्योंकि फिर हम ऐसे नहीं, कैसे बन जाएंगे? जैसे हम संकल्प से सिद्धि करेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्रॉब्लम पर श्रेष्ठ संकल्प की ऊर्जा डालेंगे ना, और वो श्रेष्ठ संकल्प की ऊर्जा डालकर हम उस संभव को भी संभव करेंगे। फिर बातों का प्रभाव हम पर नहीं, हमारे मन का प्रभाव बातों पर पड़ेगा। और उसी मन के साथ अगर हम रोज परमात्मा की शक्ति को कनेक्ट करते हैं, तो वो मन एक अलग लेवल पर चला जाता है, वो तो एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। क्योंकि वो फिर सिर्फ मेरा मन नहीं है, अब उसके अंदर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा की शिक्षा, और फिर परमात्मा से कनेक्ट कर
परमात्मा की इशारा, परमात्मा की टचिंग। क्या आप ऐसी जीवन बनाना चाहेंगे जहां आपके जीवन में जो भी आपको बात पूछनी हो, आप उससे पूछो और आपको आंसर दें, जवाब उससे? ऐसा कब बनाना चाहेगा अपने जीवन? जवाब उससे। आपको लगता है भगवान से जवाब मिल सकता है हर बात का? हम सबको मिलता है, कभी कभी मिलता है, हर बात का मिले, ऐसा हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऐसा होने के लिए? हर बात का मैं जो पूछूं मुझे जवाब देना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पहले हमें हर बात उससे करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, सिर्फ प्रॉब्लम आने पे बात नहीं करनी। कब कब बात करनी? अभी भी देखो, प्रॉब्लम आने पर भी हम क्या करते हैं, पहले इसको पूछते हैं, फिर उसको पूछते हैं, फिर उसको पूछते हैं, फिर किधर पूछते हैं, फिर आजकल तो कंप्यूटर पे भी ऑनलाइन जाके भी प्रॉब्लम एंटर कर दो तो आंसर आ जाते हैं सारे वहाँ पे। सबको पूछने के बाद फिर भी जब इशारा और जवाब नहीं मिलता, तब हम किसको पूछते हैं? कहते अब तो कोई भी जवाब नहीं देगा, अभी आप बताओ क्या करना है। तो फिर भगवान का नंबर मेरे जीवन में कब आया? भगवान का नंबर मेरे जीवन में कब आया? लास्ट। तो लास्ट में आएगा तो फिर रिश्ता भी तो। आज से आप एक चीज करना शुरू कर। पहले तो ना अभी 3 मिनट का दीदी ने सेंटर पर बहुत सुंदर राजयोग सीखना कि कैसे भगवान से कनेक्शन जोड़ना है, कैसे उसकी शक्ति को अपने अंदर लेना है, और सिर्फ शक्ति को नहीं लेना है, बात करनी है। हम प्रार्थना करते हैं, हम बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, हम बात करते हैं, वो हमसे बात करें, हम उनसे बात करें, वो तो करते ही आए हैं हम, वो हमसे बात करें, वो हमें हमारी बात का जवाब दे। रिश्ता तो ऐसे होता है ना, रिश्ता ये थोड़ी होता है एक ही जना बात करता रहता है, दूसरा भी बात करता है कि नहीं? रिश्ते में करता है कि नहीं करता? दूसरा जना रिश्ते में बात करता है कि नहीं करता? जब हम स्कूल में होते थे तो हम स्कूल जाते थे, तो किसी दिन ना स्कूल में से बैठे बैठे या तो किसी और के डब्बे में दिख जाता था आज उसकी मम्मी ने ये वाली सब्जी बनाई है, तो मेरे को भी घर जाके यही खाना है। तो फिर मैं सोचती कि मैं घर जाऊंगी, मैं बताऊंगी उनको कि मेरे को ये खाना है, ये खाना है। घर पहुंचो वो पहले ही बना पड़ा होता था। ऐसा अनुभव किया किसी ने किया? फिर मैं उनसे पूछती थी आपको कैसे पता था कि आज मुझको ये खाना है? तो मुझे पता नहीं, ऐसे ही आया था कि ये बनाना चाहिए। कैसे पहुंचा उधर तक? कैसे पहुंचा उनके पास उधर तक कि मुझको वो खाना है? कैसे पहुंचता? कैसे पहुंचता? आपने कभी अनुभव किया? आप कुछ सोच रहे थे दूसरे वाले के पास पहुंच गए? किस किसने अनुभव किया? सब ने अनुभव किया कि हम कुछ सोच रहे थे दूसरे तक पहुंच जाता है, दूसरा कुछ सोच रहा होता है वो भी हमारे तक पहुंच जाता है। दूसरा कहता है आपको कैसे पता था? आपको कैसे पता था कि हम आपको याद कर रहे थे? आपको कैसे पता था कि मैं आपको फोन करने का सोच रहा हूँ? आपको कैसे पता था कि मैं आपसे आज ये पूछने वाला हूँ? आपने बिना पूछे जवाब दे दिया, कैसे बताएंगे? क्योंकि यहाँ से बात नहीं करनी पड़ती है। सबसे पावरफुल शक्तिशाली तरीका किसी तक अपनी बात पहुंचाने का यहाँ से होता है। तो अगर मैं आत्मा एक संकल्प करती हूँ और दूसरी आत्मा तक पहुंच जाता है, दूसरी आत्मा एक संकल्प करती है मुझ तक पहुंच जाता है, तो अगर मैं आत्मा संकल्प करूं तो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, और अगर परमात्मा संकल्प करे तो मुझ तक जवाब नहीं आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन सिर्फ फर्क ये है हमारी बात उन तक पहुंचती है जिनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। अभी आप यहाँ बैठकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए संकल्प करो जिनके साथ आपका रिश्ता नहीं है। वो है, व्यक्ति है, लेकिन आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। आप सारा दिन में 1 लाख बार भी उनके लिए कुछ संकल्प कर लो, उन तक नहीं पहुंचेगा, वो उन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपका उनके साथ रिश्ता, कनेक्शन बना नहीं है। तो 2 आत्माओं का कनेक्शन बनता है, तब एक का संकल्प दूसरे को, इनका मेरे को पहुंचता है। तो हम भगवान से याद करते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं,
पर फिर भी कहते हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा कैसे करना है, पता ही नहीं चल रहा कैसे करना है। जवाब क्यों नहीं आता है वहां से? इतना पूछो जवाब क्यों नहीं आता है वहां से? जवाब इसलिए नहीं आता, सिर्फ प्रॉब्लम के टाइम आकर पूछ रहे हैं। रिश्ता नहीं जोड़ के रखा है, रिश्ता नहीं जोड़ के रखा है। तो राजयोग अर्थात भगवान के साथ रिश्ता जोड़ना, प्रॉब्लम के टाइम वाला रिश्ता नहीं, प्रॉब्लम के टाइम वाला रिश्ता नहीं। और अगर सदा रिश्ता जोड़ के रखेंगे तो प्रॉब्लम आने पर उसको जाकर बताना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। वो प्रॉब्लम आने पर पहले ही, हमारे पूछने से पहले ही हमें क्या कर देगा, आंसर दे देगा। ऐसा रिश्ता जोड़ना है ना। बच्चे को प्रॉब्लम बतानी नहीं पड़ती, माँ बाप को बच्चे से पहले पता होता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ये ठीक नहीं चल रहा, उसका वो ठीक नहीं चल रहा। रिश्ता है तो राजयोग वो विधि है जिससे मैं आत्मा परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ती हूँ। रिश्ता याद नहीं, सिर्फ रिश्ता। रिश्ता मतलब कनेक्शन, कनेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। कनेक्शन मतलब ये बोलता है तो ये सुनता है, ये बोलता है तो ये सुनता है। और बोलता मतलब वो नहीं सिर्फ जो हम आज तक सुनते हैं, व्यक्तिगत मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, वो नहीं जो सब सुनेंगे, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए, वो रिश्ता जोड़ता है। जोड़ना है ऐसा वाला रिश्ता, ऐसा वाला रिश्ता जोड़ना है। किस किस को जोड़ना है ऐसा वाला रिश्ता? जोड़ना है। ये जब रिश्ता बनता है ना, और कुछ जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद, जीवन ही बिल्कुल बदल जाती है। और जब ऐसा होता है कि आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है, तो ये जो आत्मा रूपी बैटरी है ना, जो थोड़ी सी क्या हुई है, कौन सी वाली दुनिया है, गम और आंसू वाली दुनिया चल रही है ना। तो गम और आंसू वाली दुनिया मतलब आत्मा रूपी बैटरी क्या हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। जब उस आत्मा रूपी बैटरी का कनेक्शन उस पावर हाउस से जुड़ता है तो ये बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। जब बैटरी कम होती है हम ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे कम है ना, मेरे पास ही नहीं। लेकिन बैटरी जब उससे कनेक्ट होती है और चार्ज हो जाती है तो हम ऑटोमेटिकली कैसे बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाते हैं। और फिर अगर हम उसको बना के रखते हैं और हम कनेक्शन जोड़कर रखते हैं और हम ऐसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर सिर्फ हम ऐसे नहीं बनते, दुनिया बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है। जब हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, हाथ कैसे होते हैं, देवी देवताओं के चित्र में हाथ कैसे होते हैं, करो दिखाओ कैसे हाथ होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसीलिए उनको देवी देवता कहते हैं, दाता कहते हैं। मतलब वो कौन है, देने वाले हैं, देने वाले। सत्यनारायण की कथा सुनी, उसमें कहा जाता है कि नर ऐसी करने करे जो नर से क्या बनता है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये है उसके अंदर, ये है उसमें कहा गया है। फिर से रिपीट करो, क्या कहा गया, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। मतलब नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ठीक है ये बात, राइट, अग्रीड, मान रहे हैं सभी। नर और नारी कौन सा युग है, कलयुग। हाथ कैसे, हाथ कैसे, चाहिए 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 चाहिए। ये नर और नारी कलयुग में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो क्या बन जाएंगे, श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाथ कैसे है, ऐसे है। ये वो समय चल रहा है। सृष्टि की सुबह सतयुग है, सृष्टि की दोपहर त्रेता युग है, सृष्टि की शाम द्वापर युग है और सृष्टि की रात कलयुग है। और इस समय घोर रात्रि, घोर कलयुग चल रहा है। आप मानते हैं घोर कलयुग चल रहा है? ऐसी ऐसी चीजें होती हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो, दुनिया क्या कर रही है, और कितना नीचे उतरना है, और कितना नीचे उतरना मतलब बैटरी और कितनी नीचे जानी है, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो जब रात्रि होती है और फिर घोर रात्रि हो जाती है, फिर घोर रात्रि के बाद क्या होता है, घोर रात्रि के बाद क्या होता है, सुबह आती है। ये पक्की बात है कि घोर रात्रि के बाद सुबह आनी है।
ये समय का चक्र है जो क्या होता है, घूमता जाता है। सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, इसी तरह एक बड़ा चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद, कलयुग के बाद सतयुग। अभी हम कौन से युग में हैं, कलयुग। आने वाला कौन सा युग है, सतयुग। तो वो गीत क्या था, कहाँ देख रहे हो, जहाँ गम और आंसू ना हो, सिर्फ क्या हो, प्यार ही प्यार। तो गम आंसू वाला युग कौन सा है, कलयुग। प्यार ही प्यार वाला युग कौन सा है, सतयुग। कलयुग में हाथ कैसा है, गम और आंसू ऐसे, प्यार ही प्यार मतलब हाथ कैसा है, ऐसे। अब कौन रेडी है बनाने के लिए, वो आएगा नहीं ऐसे अपने आप, अपने आप कहीं से आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। कलयुग किसने बनाया, हमारे घर को नर्क कौन बनाता है, हम ही बनाते हैं। और एक दिन हम बैठते और कहते क्या करे, कलेश मचा हुआ है इस घर के अंदर, सब बदलने की जरूरत है। फिर हमारे घर को स्वर्ग कौन बनाता है, हम ही बनाते हैं। नर्क भी हम ही बनाते हैं, स्वर्ग भी हम ही बनाते हैं। कलयुग किसने बनाया, हमने बनाया। सतयुग कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। कलयुग में आत्मा रूपी बैटरी कैसे हो गई, हाथ पकड़ो एक मिनट, कितनी हो गई होगी बैटरी, लगता है कितना, ये 100 है, ये इतना है। बैटरी कहाँ होगी घोर कलयुग में, कैसे पता चलता है इतनी। आत्मा की स्थिति डाउन, शरीर का स्वास्थ्य डाउन, प्रकृति डाउन। देख रहे हैं आज इस साल प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति पर भी हमारे मन की स्थिति का असर पड़ चुका है। पानी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अब इस बार देखो पानी क्या क्या कर रहा है। सतयुग में बैटरी कैसी होगी, सतयुग में बैटरी कैसी होगी, ऐसे। उस युग के लिए कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। आत्मा कैसी हो गई, 16 कला संपन्न, मतलब इतना भी कम नहीं है, ऐसे। जब आत्मा 16 कला संपन्न होगी, शरीर कैसा होगा देवी देवताओं का, शरीर कैसा होगा देवी देवताओं का, उसके लिए कहा जाता है निरोगी कंचन काया। आज भी अगर देवी देवताओं की मूर्ति इतनी भी खंडित हो गई ना, इतनी भी एक स्क्रैच भी आ गया, उस मूर्ति को स्थापन नहीं किया जाता, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर खंडित नहीं हो सकता। आज कलयुग में कोई बिल्कुल परफेक्ट शरीर चल रहा हो हमेशा मिलना मुश्किल है। तो जितनी यहाँ की स्थिति डाउन होगी, शरीर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। तो देवी देवताओं का शरीर निरोगी कंचन। और सतयुग में प्रकृति कैसी होगी, सतयुग में प्रकृति कैसी होगी, तो परमात्मा कहते हैं सतयुग में प्रकृति आपकी सेवा करेगी, आपकी सेवा के लिए होगी प्रकृति। प्रकृति आपको तंग नहीं कर सकती है सतयुग के अंदर। क्यों नहीं तंग कर सकती, क्योंकि सतयुग में हमारी स्थिति इतनी शुद्ध पवित्र है कि हम प्रकृति को क्या करते हैं, एनर्जाइज। अभी हम ही प्रकृति को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो अब कौन सा युग आने वाला है, सतयुग। बैटरी कैसी चाहिए, चार्ज। अभी कैसी है, कम। तो अभी क्या चाहिए हमें, क्या करना है इस बैटरी को, चार्ज। कैसे करेंगे बैटरी को चार्ज, कैसे करेंगे। आप अपने फोन की बैटरी को चार्ज कैसे करते, फोन की बैटरी को चार्ज कैसे करते, पावर सप्लाई से कनेक्ट करते तभी चार्ज होता है ना। सिर्फ सोचने तो फोन चार्ज नहीं हो जाता, हम उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑन करते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और वो बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब इस बैटरी को कौन से पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे, परम आत्मा से कनेक्ट, कनेक्ट कनेक्ट करना है। ऐसे आप सोचो, हम रोज पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी हम कह रहे हैं शांति चाहिए। बैटरी चार्ज क्यों नहीं हुई, बैटरी चार्ज क्यों नहीं हुई इतना करने के बाद, क्योंकि हम कर रहे हैं,
लेकिन करते हुए भी कभी कभी मन किधर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आज ये करना है, आज उधर करना है, और यहाँ से हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, करते करते मन कब इधर उधर चला जाता है पता ही नहीं चलता। जाता है इधर उधर या नहीं जाता? जाता है ना, एकाग्रता शक्ति नहीं है। तो प्रार्थना में भी किस चीज की जरूरत है? एकाग्रता शक्ति की जरूरत है। प्रार्थना में किस चीज की जरूरत है? कि जो हम बाहर कर रहे हैं वो हम अंदर बन रहे हैं। सिर्फ बाहर कर रहे हैं नहीं, अंदर बन रहे हैं। सिर्फ दिया जला नहीं रहे, दिया बन रहे हैं। दिवाली आई, घर साफ किया, बाहर किया, दिए जलाए, बाहर जलाए, स्वास्तिक बनाया, बाहर बनाया, लक्ष्मी जी का आह्वान किया, सिक्के रखे, पूजा की, बाहर से किया। 4 दिन के बाद दिवाली खत्म हो गई, हम वैसे के वैसे। ठीक है ये बात? हम वैसे के वैसे, हाँ या ना? वैसे के वैसे। अब हम जब राजयोग सीखने आते हैं, हम हर त्योहार को सिर्फ बाहर नहीं, उसको अपने जीवन जीने का तरीका अंदर बनाते हैं। सिर्फ उस दिन नहीं, हर रोज। घर की सफाई नहीं, मन के कोने कोने की सफाई रोज करनी है। दिया सिर्फ बाहर नहीं, आत्मा ने हर एक के साथ हमेशा दिया बनकर रहना है। मिठाई सिर्फ बाहर नहीं खिलानी, मन और वाणी से सबके साथ मिठास के साथ सोचना और बोलना है। गिफ्ट सिर्फ नहीं देनी है, पुरानी बातों को खत्म करके सबको शुभ भावना की सौगात देनी है। फिर जो खाता होता है ना उसको चुप तो करते हैं, तो अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब का खाता क्या करो, चुप तो करो। फिर उसके अगले दिन भाई दूज आ जाएगा। हम क्या करते हैं? सिर्फ इतना सब तिलक लगाते हैं। तिलक सिर्फ लगाना नहीं है, वो स्मृति में रहना है, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा हो, और सबके साथ आत्मिक स्थिति, आत्मिक नाते से व्यवहार करना है। तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे? ऐसे बन जाएंगे। तो त्योहार भी मनाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं, सिर्फ बाहर नहीं। जो बाहर कर रहे हैं उसको साथ साथ क्या करना है? अंदर बनाते जाना है। तब बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि पूजा प्रार्थना के साथ साथ हम थोड़ा सा मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान सीखना, और ये बहुत 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 सहज है सीखना। थोड़े थोड़े बच्चे भी सीख जाते हैं। और वो ध्यान सीखने से क्या होता है? आत्मा रूपी बैटरी को पावर हाउस के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट। और जब वो कनेक्शन जुड़ता है तो 2 चीजें होती हैं। एक, पावर हाउस की करंट किसके पास आती रहती है? बैटरी के पास। तो बैटरी क्या होने लग जाती है? चार्ज। तो आपको सडनली फील होगा, अच्छा मुझे उतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना पहले आता था, अब मेरे उतने व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे जितने पहले चलते थे। मतलब बैटरी क्या होने लग गई? चार्ज। और दूसरा क्या हो जाता है? परमात्मा के साथ एक पर्सनल रिश्ता। हर बात करते हैं, हर बात पूछते हैं, हर कहना मानते हैं, और हर बात का प्रश्न का भी उत्तर मिलता है। इसीलिए हमें 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकालिए, सेंटर पर आइए और इस कनेक्शन को जोड़ने की विधि सीख लीजिए। करेंगे, सीखेंगे विधि। और जैसे आपकी बैटरी चार्ज होगी तो किसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी साथ साथ? अगर आपकी बैटरी चार्ज होने लग गई तो आपके आसपास किसकी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी? आपके घर में जो जो रहते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनको फोन यूज कर करके उनके आत्मा की बैटरी वैसे ही कम होती जा रही है। हो रही है ना? हो रही है, क्योंकि सारा दिन लीकेज हो रही है वो सारी चीजों से। तो हर घर में जब एक जना भी अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू करता है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के, घर वाले सब बदलने लग जाते हैं। क्योंकि एक के करने से घर का वायुमंडल बदलने लगता है, घर की हवा बदलने लग जाती है। घर में एक जना हर परिस्थिति में शांत रहना शुरू हो जाता है, दूसरे परेशान होते हैं, वो स्थिर होता है, तो दूसरे का मन भी स्थिर हो जाता है। क्या ऐसा कभी कभी होता है? एक परेशान होता है तो उसके संग में हम भी परेशान होने लग जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? होता ना। ऐसे ही
जब एक स्थिर होता है उसके संग में हम भी स्थिर होने लग जाते हैं। अर्थात एक जना घर पे करेगा, दूसरे की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो करेंगे हम फिर? कौन कौन करेगा? 1 घंटा निकाल के सीखने आएगा? हम सब सीख पाएंगे। तो 3 दिन के लिए अस्मिता दीदी कटक से खास आई है आपके शहर में रहकर आपको ये विधि सिखाने के लिए। तो वो 3 दिन है, 2 टाइम है, सुबह 7 से 8 ना? नहीं, सुबह 7 से 8, हाँ, सुबह 8 से 9, शाम को 6 से 7। 2 टाइम रखे हैं, हमें दोनों में से कोई एक टाइम आना है। सुबह 8 से 9, शाम को 6 से 7। किसको शाम का टाइम सूट करता है? 6 से 7, वो हाथ उठाए। 6 से 7। और किसको सुबह का टाइम सूट करता है? 8 से 9, वो हाथ उठाए। सुबह। अब आप डेट को ध्यान से सुनना। जिसने शाम को करना है 6 से 7, वो आज शुरू होगा। तो आज क्या तारीख है? 21 है, 21, 22, 23, शाम को 6 से 7 पक्का कर ले। क्या डेट है? 21, 22, 23, शाम को 6 से 7। अब हाथ उठाओ, कौन कौन आएगा हाथ से? ठीक है। जिसने सुबह करना है वो कल सुबह से स्टार्ट होगा, 8 से 9, 22, 23, 24। ठीक है। कल सुबह से कौन शुरू करेगा? सुबह कौन आएगा? ठीक, कल सुबह से 8 से 9, 22, 23, 24। आप सबको पता है सेंटर कहाँ पर है? एड्रेस बताइए। ब्राह्मण साही, ब्रह्मा कुमारी फुलबाड़ी का सेवा केंद्र ब्राह्मण साही में है। ब्राह्मण साही रे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र अच्छे से ही कार्यक्रम हम सकाळे हो सकते हैं। ठीक है। सेंटर आने से ही ना एनर्जी बढ़ने लगती है, क्योंकि उस वायुमंडल में मेडिटेशन होता रहता है, योग लगता है। तो वहाँ की हवा ही आत्मा की शक्ति को क्या करना शुरू करती है? बढ़ाने लग जाती है। चलिए सीधा होकर बैठे। प्रभु समर्पण भवन ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र का नाम है। ब्राह्मण साही में वहीं पे कार्यक्रम होगा। शाम को आने तक या कल सुबह आने तक आज का दिन आप ये प्रयोग करते रहना। कंट्रोल रूम की सेटिंग को देखते रहना। जो आप चाहते हैं कि हो, क्या संकल्प करना है, वो हुआ पड़ा है। होना चाहिए नहीं, वो हुआ पड़ा है, वो हो चुका है। जैसे कई बार आप बोलते बच्चा पढ़ता ही नहीं, बच्चा पढ़ता ही नहीं। नहीं, बच्चा अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ता है। ये बोलना शुरू करेंगे उसके पास वो संकल्प पहुंचेगा और आपकी वो वाइब्रेशन से उसकी एकाग्रता क्या होने लगेगी? बढ़ने लग जाएगी। उसके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। मेरा काम हो ही नहीं रहा, कितने मेहनत करके, सफलता मेरे लिए निश्चित है। संकल्प बदलें, कंट्रोल रूम की सेटिंग को चेंज करें। अपने संकल्पों को स्विच ऑफ कर देते हैं, अपने संकल्पों से स्विच को क्या करना है? ऑन करना है। जीवन का अंधेरा मिटकर क्या आ जाएगा? रोशनी ही रोशनी। और क्या जग जाएगा? क्या जग जाएगा? दिया जग जाएगा। चलिए सीधा होकर बैठे, एक मिनट ध्यान को यहाँ लेकर आएंगे त्रिकुटी के बीच। ये आत्मा का रहने का स्थान है। तीसरा नेत्र कहते हैं। और त्रिकुटी के बीच देखें एक चमकता हुआ सितारा, पॉइंट लाइट। इस शरीर को जलाने वाली शक्ति। देखते रहे उसको, विजुअलाइज करना है। त्रिकुटी के बीच में आत्मा, ऊर्जा, शक्ति। देखने के साथ साथ संकल्प करें, मैं सत्य की आत्मा हूँ। इसको दोहराइए मन में, मैं सत्य की आत्मा हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। सबको प्यार देने वाली, सबको सुख देने वाली,
सबको शक्ति देने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ, असंभव को संभव करने वाली। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए आज सारा दिन, सिर्फ एक संकल्प करिएगा, मैं शक्तिशाली आत्मा, शांत और स्थिर। परिस्थिति बाहर है, परिस्थिति को ठीक करने के लिए पहले कंट्रोल रूम में आ जाए, स्थिति को सेट करें। स्थिति का अपसेट हमारे संकल्पों से होती है और स्थिति सेट भी हमारे संकल्प से भी होती है। पहले अपनी स्थिति को सेट करें। जो आप उस परिस्थिति में चाहते हैं, आपको संकल्प करना है कि वो हो चुका है। स्थिति को सेट करके आप परिस्थिति को ठीक करिए। पहले स्थिति को सेट करिए, फिर परिस्थिति को ठीक करिए। तो पहले खुद को शांत, फिर समस्या का समाधान। और जब मन शांत और स्थिर है, समस्या तो खत्म हो ही जानी है। मैं परमात्मा का बच्चा, उनका फरिश्ता, सत्यों की आत्मा हूँ। आज से या कल सुबह से 3 दिन के लिए घंटा निकाल कर ये कोर्स बिल्कुल 1 घंटे का होगा। सिर्फ शाम को डॉट 6 बजे शुरू होगा, तो समय से पहले पहुंच जाइएगा। 6 बजे शुरू, 7 बजे खत्म। कल सुबह वाला 8 बजे शुरू, 9 बजे खत्म। डॉट टाइम पर चलेगा, इसलिए समय से पहले पहुंचिएगा। अब हम बिल्कुल मौन में उठेंगे और मौन में ही अपने घर या अपने कार्य क्षेत्र पर चलेंगे। जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते, बस मौन में रहिएगा, ताकि सबको जो भरा है अपने अंदर, उसको और गहराई से नोट करते हुए 10 मिनट जब तक घर नहीं पहुँचते, हम मौन में रहेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर ईश्वरीय उपहार मिल रहा है, जिसमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र है, जो हमारा भविष्य है, जैसा हमें बनना है। श्री कृष्ण का चित्र है, जिनकी दुनिया में हमें जाना है, जिनके संग रास करना है। मैडम पी पद्मा महोदय, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी यदि कोई उपस्थित हो, तो आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पर आएंगे। आज के शव के कार्यक्रम से पहले जो समय दे सकते हैं, तो वो 5 बजे आए। 5 से 6 तक कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन किया हुआ है। हमारे बीच हरीश भाई जी हैं,